हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने कल के व्लॉग में देखा कि रिसेप्शन तक का व्लॉग मैंने शेयर किया था आपके साथ। एंड नेक्स्ट डे हम लोग आ गए थे राउरकेला वापस। तो रात के 12 बजे हम लोग घर पहुंचे थे और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए हम लोग नहीं गए थे, लाइक 3 से 4 दिनों के लिए ही गए थे। लेकिन घर में आके देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई थी। तो आज मैंने सोच लिया था कि ये जो 2 दिन है ना, मैं पूरी घर की पूरी सफाई करूँगी और ये सब कुछ मैं आपके साथ ये इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। तो इस व्लॉग में आपको 2 दिन का रूटीन देखने को मिलेगा। अभी एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, तो रात के 12 बजे हम लोग घर पहुँचे। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। सबसे पहले आते ही दूध गर्म किया, दूध मैं लेके ही आई थी। एंड देन मैंने पानी गर्म किया, थोड़ा थोड़ा सबने पानी पिया। बेड वगैरह बनाने के बाद हम लोग सो गए थे। तो एक टाइमली सो गए थे क्योंकि घर में भी अगर रहती हूँ ना तो उतना टाइम तो हो ही जाता है, 12-1 तो बज ही जाते हैं सोते सोते हम लोग का। तो फिर सुबह जल्दी जल्दी उठने के बाद हमने चाय वगैरह पिया और उसके बाद अभी मैं लग गई हूँ अपने काम पे। अभी जितने भी बर्तन यहाँ पे मैं वॉश कर रही हूँ ना, ये ऑलरेडी वॉश किए हुए बर्तन हैं, मतलब धुले बर्तन हैं। लेकिन क्योंकि इतने दिनों तक हम लोग घर में थे नहीं, तो मुझे लगा कि एक बार अच्छे से पहले सब कुछ मैं वॉश कर लूँ, उसके बाद में यूज़ करूँगी। तो जितने भी बास्केट में बर्तन थे ना, सबको मैंने निकाला और अच्छे से पानी से वॉश करने के बाद अभी दोबारा मैं रख रही हूँ। इस साइड पे जो भी मेरे एक्स्ट्रा बर्तन रहते हैं, मतलब जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, उन सबको भी मैंने निकाल लिया है। एक एक करके सबको मैं धो के रख रही हूँ। और नीचे मैं रखती हूँ कुकर, मतलब जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, कुकर हो गया, तवा हो गया, कुछ बड़ा पतीला वगैरह हो गया, तो उन सबको भी मैं साथ ही साथ में वॉश कर लूँगी। अच्छा, इन सबको वॉश करने के बाद ना, अब मतलब ऐसा लग रहा था ना कि चलो मैंने जब सफाई शुरू कर ही दिया है तो पूरे किचन की एक डीप क्लीनिंग ही कर लेती हूँ। क्योंकि ना मेरी एक आदत सी है कि जब मैं सफाई करने लग जाती हूँ ना, तो किसी और काम पे मेरा ध्यान ही नहीं जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी गंदगी है ना, सब कुछ मैं सफाई कर लूँ। तो यहाँ पे ना, मतलब पूरा स्लैब वगैरह सब कुछ मैंने पहले खाली कर दिया है। टेबल के नीचे जो बच्चों के टिफ़िन बॉक्सेस वगैरह रहते हैं, वो लोग स्कूल वगैरह लेके जाते हैं, उन सबको मैंने वहाँ से निकाला। और अभी बारी है ये पूरा ऑर्गेनाइज़र को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना। तो सोचा कि ना पूरा टेबल को एक बार में ही मैं निकाल के रख दूँगी, लेकिन एक एक करके सारे डब्बे गिर रहे थे, तो उसको मैंने साइड करके रख दिया। अभी अच्छे से पहले पूरे स्लैब में पोछा लगा लूँगी। सच बताऊँ ना, उतनी ज़्यादा गंदगी भी नहीं थी, क्योंकि थोड़ी दिन पहले ही दिवाली की सफाई के टाइम पे ना अच्छे से पूरा किचन मैंने क्लीन किया था और उसके बाद ही हम लोग शादी में गए थे। तो बहुत ज़्यादा गंदगी हुई नहीं थी, लेकिन एक बार सफाई जब शुरू कर देती हूँ तो लगता है कि नहीं, अच्छे से सफाई करना ही अच्छा रहेगा। तो अभी मैं जितने भी डब्बे हैं उन सबको निकालूंगी। एंड उससे पहले ना कुछ एक्स्ट्रा डब्बे वगैरह हो गए थे जो कि मुझे वॉश करना था, लेकिन शादी में जाना था तो पैकिंग वगैरह चल रहे थे ना, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज बारी है कि उन सारे डब्बों को भी मैं क्लीन करूँ। मोस्टली जो तेल वगैरह के डब्बे रह जाते हैं ना, वो सब कुछ थे, तो उन सबको मैंने निकाल के रख दिया है वॉश करने के लिए। और अभी मैंने सारे डब्बे निकाल के रख दिए हैं नीचे इस टेबल से। तो इसमें ना मोस्टली मेरे रेगुलर यूज़ के जो ग्रॉसरीज होता है, वो सब कुछ मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और इस टेबल पे ही रखती हूँ, क्योंकि इस किचन में कोई ऑर्गेनाइज़र वगैरह है नहीं, इस वजह से। और अभी मैं एक एक करके सारे डब्बों को ना गीले कपड़ों से थोड़ा सा पोंछ लूँगी, ताकि जो भी थोड़ी बहुत सी गंदगी हो गई है वो सब कुछ क्लीन हो जाए। ऑलरेडी ये सारे डब्बे मैंने दिवाली के टाइम पे क्लीन किए थे, तो बहुत ज़्यादा गंदगी इसमें थी नहीं। और रैंडमली मैं जो भी मेरे हाथ में आ रहा है वो अभी मैं पोंछ के ऊपर रख रही हूँ, और सब कुछ जब क्लीन हो जाएगा तब मैं इस पूरे टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। अच्छा, अभी घर से आई हूँ ना, तो घर वालों का भी फ़ोन आ रहा था, मेरी सासू माँ ने भी फ़ोन किया था, मेरी मम्मी ने भी फ़ोन किया था। तो बस उनसे ही बात करते करते मैं यहाँ पे अपना पूरा काम कंप्लीट कर रही थी। तो डब्बे सारे मेरे ऑर्गेनाइज़ हो गए थे। इसके साथ ना जितने भी वाटर बॉटल्स थे उन सबको भी मैंने वॉश कर लिया था। और अभी मैं नीचे वाला जो स्लैब है उसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। इसमें मोस्टली चाय पत्ती, चीनी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, वो सब कुछ रहता है, और ब्रेकफास्ट के आइटम रहते हैं, जैसे कि सूजी हो गया, दलिया हो गया, ओट्स हो गया, वो सब कुछ। और ये सारे बॉटल्स भी मैंने यहाँ पे वॉश कर दिए थे, तो उन सबको भी रख दिया है। देन मेरी नज़र पड़ी इस ग्राइंडर के ऊपर, तो इसको मैं बहुत दिनों से ही सोच रही थी क्लीन करने का, और आई थिंक दिवाली के टाइम पे भी इसकी क्लीनिंग हुई नहीं थी। तो अच्छे से मैंने बाहर तो कॉलिन लगा के क्लीन कर दिया था। अंदर देखा तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई थी, तो एक टूथब्रश की हेल्प से मैंने पूरा अंदर से भी इसको क्लीन कर दिया था। अच्छे से ये क्लीन हो गया था। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये नॉन स्टिक का तवा, ये मम्मी ने दिया है मुझे। एंड दूसरी चीज़ है ये घी का डब्बा और ये पोस्तों के कुछ पैकेट्स। और एक किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि जब भी मैं जाऊँगी नानी के हाथ का बना हुआ गुड़ के लड्डू ज़रूर मुझे मिलेंगे। तो यहाँ पे नानी ने दिया था गुड़ के लड्डू, गुड़ के पीठा, नारियल के लड्डू और निमकी। और ये इस प्लास्टिक में जितने भी स्नैक्स हैं ना, ये सारे मेरे फादर इन लॉ ने दिया था। और इसी के साथ यहाँ पे भी था 2 पैकेट पोस्तो, जो कि मेरी सासू माँ ने दिया था मुझे।
तो ये सारी वेजिटेबल ना अमित अभी जाके लेके आए थे मार्केट से, और घर में कोई भी सब्ज़ी वगैरह भी थी नहीं। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। जितने भी सारे स्नैक्स वहाँ से लेके आई थी वो सब कुछ एक प्लेट में निकाला, और मेरी सासू माँ ने इतने सारे रसगुल्ले भी पैक करके दिए थे। तो सब कुछ मिला जुला के हमारा आज का ब्रेकफास्ट हो गया था कंप्लीट। अभी ये जितने भी पोस्तो वगैरह है वो सब कुछ मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ पे साथ ही साथ मेरी लंच की भी तैयारी चल रही थी। दूध भी आ गया था तो वो भी मैंने बॉईल करके रख दिया था। लंच के लिए आज बहुत ही सिंपल सा मेन्यू मैंने डिसाइड किया था, दाल चावल और आलू पोस्तो। आलू पोस्तो वैसे तो दोनों बच्चों को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारा फेवरेट है वो, लेकिन अमित को कुछ खास पसंद है नहीं। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा ग्रीन चिल्ली के साथ बनाती हूँ ना वो खा लेते हैं, तो बच्चों के लिए निकाल के हमारे लिए थोड़ा सा तीखा डाल के ही बनाने वाली थी। एंड यहाँ पे चावल भी बन गए थे और इस साइड पे मैं दाल चढ़ा रही थी। दूसरी साइड के काउंटर टॉप पे तो आपको दिख ही रहा होगा अभी भी बहुत ज़्यादा बर्तन वहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है, जिसको कि मुझे साथ ही साथ में वॉश करना है। रिया आई थी स्टेशन में हम लोग के साथ मिलने के लिए और खाना पहुँचाने के लिए। वैसे तो मैंने उसको मना किया था क्योंकि हम लोग 12 बजे तक उतर जाने वाले थे, लेकिन उसने सुना नहीं और खाना बना के वो और उसकी दोनों जेठानी आई थी बच्चों को लेकर। लेकिन ना कुछ अलग ही सीन वहाँ पे हो गया था। एक्चुअली हम लोग जब तक स्टेशन पहुँचे ना तब तक हमारी ट्रेन बस एंटर करने ही वाली थी, और हम लोग भाग के गए ट्रेन में बैठे, और उसके बाद फिर वो लोग ना पता नहीं कैसे कैसे हमारा सीट नंबर ढूंढ के हमें ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, और हम लोग थोड़ा सा बस मिल पाए, बहुत ज़्यादा बातें हम लोग कर नहीं पाए। बास्केट में जितने भी धुले बर्तन थे ऑलमोस्ट सबका पानी अभी नीचे ड्रेन आउट हो चुका था, तो अभी इनको मैं अच्छे से अपने प्लेस पे लगा दूंगी। और अभी बारी है और एक लॉट वॉश करने की। कहीं भी जाने की जो खुशी होती है ना वो अलग होती है। उस टाइम पे पैकिंग करने का भी ना एक अलग सा जोश होता है, लेकिन आने के बाद ना मैं उतनी ही ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ पैकिंग को अनपैक करने में, क्योंकि मुझे अनपैक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत काम बढ़ जाता है। और इस बार तो ऐसा था ना कि शादी मतलब विंटर में थी, तो काफ़ी सारे विंटर वेयर भी लेके गई थी, जिनको कि पूरा मुझे भी वॉश करना है, देन सुखाना है, उसके बाद वापस अपनी जगह पे उसको अरेंज करना है। तो वो सारे काम तो ये 2-3 दिन ना मैंने हाथ भी नहीं लगाया था, धीरे धीरे कर रही थी। लेकिन किचन का जो काम है ना वो मतलब अगर मैं गंदगी रख दूँ ना तो फिर दोबारा मैं कोई काम ही नहीं कर पाऊँ किचन में। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहले पूरी किचन की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, उसके बाद जितने भी पैकिंग किए हुए सामान हैं उसको अनपैक करेंगे। इधर आलू पोस्तो भी बन के रेडी था, बस इसको थोड़ा सा ड्राई करना था। और दाल बन गई थी, दाल में मैं यहाँ पे छौंक लगा रही थी, और उसके बाद ना ये पूरा किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी। वापस से कितने सारे डब्बे वगैरह इकट्ठा हो गए थे, उन सबको भी वॉश करना था। अमित अभी बच्चों के लिए खाना लगा रहे थे, तो उस दिन और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। उसके बाद भी काफ़ी सारे काम करके नहाने गई थी, देन खाना वाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह के 7 बजे। वैसे तो ठंड के दिनों में 7 बजे उठना भी मतलब एक चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि जब बच्चों की स्कूल छुट्टी हो, हस्बैंड का ऑफिस नहीं हो, तो उतना सुबह सुबह उठने का भी मन नहीं करता है। लेकिन एक कीड़ा होता है ना सफाई का, वो कीड़ा भी मेरे दिमाग में था। तो कल तो वैसे किचन की पूरी सफाई हो गई थी, लेकिन घर के कुछ भी एक्स्ट्रा काम मैंने नहीं किए थे, तो आज मुझे घर की पूरी अच्छी से सफाई करनी थी। तो सुबह सुबह सबसे पहले चाय वगैरह पीने के बाद अमित चले गए थे मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, और मैंने पार्किंग में झाड़ू लगाया, उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाया। देन मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही थी। एंड गाइज़, अगर आपने व्लॉग को यहाँ तक देख ही लिया है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाना। अच्छा, मनी प्लांट की ना एक अच्छी बात होती है कि अगर आप घर में नहीं हो 2-3 दिनों के लिए तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस दिन मैं गई थी उस दिन पानी चेंज कर दिया था, और आने के बाद मैंने आज पानी चेंज किया। बच्चों के हाथ ना मिरर पे लगते रहते हैं, और अभी तो ऐसी आदत हो गई है ना कि कुछ भी स्टिक करना हो तो इसी मिरर पे आके स्टिक कर देते हैं। तो इसको अच्छे से मुझे क्लीन करना था, और जो भी मेरा डेली डस्टिंग रूटीन है वही आज फॉलो किया था, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया था। लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत ज़रूर करनी पड़ गई थी, क्योंकि बीच में गैप पड़ गया था 4-5 दिनों का, डस्टिंग हुई नहीं थी। तो ना एक बहुत ही पतली सी धूल की लेयर जम गई थी सारी फर्नीचर में और सारी चीज़ों में, तो उसको अच्छे से मुझे कॉलिन से क्लीन करना पड़ा। और सारा डस्टिंग करने के बाद अभी बारी थी इस सिंक एरिया की, तो इसको अच्छे से डिशवॉशर लगा के मैंने स्क्रब किया, सारे टैप्स वगैरह क्लीन किए, और सारा कुछ करने के बाद अब बारी थी मोपिंग का।
मैं ना हमेशा ही डस्टिंग करने के बाद ही घर में पोछा लगाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, डस्टिंग के टाइम पे ना काफ़ी सारे ना छोटे छोटे डस्ट गिर जाते हैं नीचे। तो उसके बाद अगर पोछा लगाती हूँ ना तो पूरा घर एकदम से क्लीन हो जाता है। लेकिन अगर पोछा लगाने के बाद डस्टिंग करूँ तो वही डस्ट नीचे चिपक जाते हैं। अभी इतना सारा काम कर लिया ना तो ठंडी बिल्कुल गायब हो गई। स्वेटर मैंने खोल दिया था। आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे अमित बहुत ही हरी हरी सब्जी लेके आए थे। तो यहाँ पे था पालक और धनिया के पत्ते और थे ग्रेप्स। तो बस उन सबको मैं यहाँ पे निकाल के रख रही थी। और वो फ़िश लेके आए थे आज, तो आज मैं बनाने वाली थी पालक की सब्जी और एक बहुत ही पतला सा फ़िश करी और साथ में राइस। घर की क्लीनिंग शुरू करने से पहले ही मैंने चावल को वॉश करके और भिगो के रख दिया था ताकि जल्दी बन जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले चावल बनने के लिए रख दिया था मैंने। दूसरी साइड पे फ़िश को अच्छे से वॉश कर दिया था और यहाँ पे मैं पालक का भी कट कर लूँगी। पालक वैसे तो बहुत ज़्यादा फ्रेश थे, बस कुछ कुछ पत्ते जो थे ना वो हल्के से गल गए थे। उन सबको मैं यहाँ पे चुन के अलग कर लूँगी और छोटे छोटे पीसेस में इसको मैं कट कर लूँगी। बहुत ही सिंपल सा आलू पालक के साथ सब्जी बनाऊँगी और जो उड़द दाल की बड़ी होती है ना उसको फ़ौरन देके। यहाँ पे थोड़ी सी पालक मैंने रख दिया है क्योंकि रात को मैं बनाने वाली हूँ दाल पालक, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसको ना अगर गार्लिक के साथ अच्छे से बनाती हूँ ना तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और सबको अभी थोड़ी थोड़ी सी सर्दी लगी हुई है। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, विंटर रेसिपी। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करना। एंड गाइस, इसी के साथ आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया है। मिलते हैं बहुत जल्दी नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।